Guys, every information that you consume, जो आप सुनते हो, जो आप देखते हो, भले वो फैमिली मेम्बर से हो या तो फिर फ्रेंड से हो, फ्रेंड से इंटरेक्शन हो, सोशल मीडिया हो या न्यूज़ चैनल, पॉडकास्ट, ये जो सारी चीज़ें हैं वहाँ से जो आप इंफॉर्मेशन रिसीव करते हो, जो आप कंज्यूम करते हो, सारा डेटा, वो आपका ब्रेन जो है वो सारी इंफॉर्मेशन सर्वाइवल के लिए यूज़ करता है। उससे आपका बिहेवियर, उसके आपका डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस होता है बेसिकली। और आपकी जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वो इस चीज़ से इम्पैक्ट होता है कि आप कैसे लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हो। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, आप खोए हुए हो, लाइक आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूज हो, डिस्ट्रैक्टेड हो, तो आपको देखना चाहिए कि आप क्या इनपुट डाल रहे हो अपने ब्रेन में, क्या डेटा फीड कर रहे हो अपने अंदर, अपने ब्रेन के अंदर। बिकॉज ये सारा जो डेटा है, सारी जो इन्फॉर्मेशन है, वो लेके जो है ब्रेन एक नो पैटर्न स्ट्रक्चर क्रिएट करता है लाइफ को परखने के लिए। जो देखो, आप बचपन में जो बच्चे होते हैं उनको बेसिकली पता नहीं होता है, वो उनके अंदर बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो सोशल बिहेवियर जो होता है, एवरीथिंग अबाउट लाइफ उन्हें सीखना पड़ता है और वो सीखते हैं इन्फॉर्मेशन के थ्रू। तो हमारा जो ब्रेन का जो बेसिक जो ढांचा है वो ब्लैंक ही है। और जैसे जैसे वो इन्फॉर्मेशन आती है उससे वो ब्रेन के अंदर पैटर्न बनाता है और लाइफ को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करता है। तो आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप कंफ्यूज हो, तो आपको देखना है कि आप क्या इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हो और वो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन को कैसे स्ट्रक्चर कर रही है। अब ज़्यादा करके जो लोग हैं वो उनका खुद का जो बिहेवियर है या तो बिलीफ सिस्टम जो बने हैं वो ऑलरेडी इन्फ्लुएंस है कहीं और से। तो उनकी जो पूरी की पूरी जो आइडेंटिटी बनी है, जिन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो आप, जिन लोगों से इंफॉर्मेशन आ रही है आपके पास, वो भी इन्फ्लुएंस है, वो किसी और से इन्फ्लुएंस हुआ है। उनकी जो आइडेंटिटी है वो किसी और जगह से कनेक्टेड है और जगह उन बिलीफ सिस्टम की वजह से वो आइडेंटिटी बनी है, जो आइडेंटिटी उनकी खुद की नहीं है, जो एक इल्यूजन उन्होंने बना रखा है अपने ब्रेन में। अब हैरानी की बात यह है कि ये जो मैं इंफॉर्मेशन का सोर्स जो बता रहा हूँ वो मतलब स्पिरिचुअल गुरुओं से लेके इन्फ्लुएंस, कोई इन्फ्लुएंस करने वाली जो पर्सनालिटी है उनसे लेके जो हमारे हमारे जो कल्चर है, स्क्रिप्चर्स है, जो एक स्ट्रक्चर बना है सोसाइटी का, राइट, वो भी किसी न किसी चीज़ों से इन्फ्लुएंस है। कुछ कोई बुक से इन्फ्लुएंस है, कोई पौराणिक कथाओं से इन्फ्लुएंस है। और ये जो है वो रॉ डेटा नहीं है आपके पास, एक एक द बेसिक वे टू एक्ट
एक्शन करने का जो तरीका होता है बेसिक, वो खुद का होना चाहिए। अपने खुद के एक फ्रेमवर्क होना चाहिए माइंड में, इंस्टेड ऑफ, हाँ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बट इन्फॉर्मेशन यूज़ करके एक माइंड में एक फ्रेमवर्क बनना चाहिए खुद का, जिसको वो हम लॉजिकल कैटेगरी में जाएंगे या तो फिर बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल कैटेगरी में जाएंगे। और इस वक्त हम इस मोमेंट पे हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बिकॉज ज़्यादा करके जो लोग हैं वो ये सब पसंद नहीं करते हैं, दिमाग पे ज़्यादा जोर डालना। तो वो एक अलग टॉपिक है, वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। बट कहने का होल पर्पज़ ये है कि ये सारी चीज़ें आपको देखना है कि आपको जिस तरह से ट्रीट किया जाता है या आपके इंटरेक्शंस को, आपके बिहेवियर को जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है, वो बहुत ही गहरी तरीके से प्रभावित है। जो आपको जज किया जाता है वो भी एक लेंस के थ्रू जज किया जाता है, और वो जो लेंस है वो भी इन्फ्लुएंस्ड है किसी और के बिलीफ सिस्टम एक्सेप्ट करने की वजह से। वो और ज़्यादा करके जो ये चीज़ें हैं वो आपको कम रखने के लिए, आपको छोटा रखने के लिए, आपको दबा के रखने के लिए बनाई गई है। बिकॉज एक स्कैरसिटी क्रिएट की गई हुई है, बिकॉज कंट्रोल में रखने के लिए ह्यूमन बिहेवियर को। बिकॉज अगर आपके पास क्लियरिटी नहीं है, अगर ह्यूमंस को प्रॉपर क्लियरिटी नहीं मिलती है, तो वो कुछ भी करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा बना के दिया हुआ है बहुत पहले से, लाइक अपने पुराने ज़माने से, और उसमें फिट रहने के लिए ज़्यादा करके ये सारे बिलीफ सिस्टम बनाए गए हैं। बिकॉज जो पुराने लोग थे उनको लगता था कि दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू बी सेफ। तो आप ये जो आइडिया है, होल एंटायर आइडिया फ्रेमवर्क के अंदर फिट करने की किसी को, वो कितनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है आप सोच सकते हो। आप वो कितनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है आपकी लाइफ को। इसका मतलब है कि ये चीज़ें काम करती है। बिकॉज बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे अपने आसपास, उन्होंने अपने आप को एक बक्से में कैद कर चुके हैं वो लोग, और उनकी जो थिंकिंग पैटर्न है, उनकी जो सोच विचार है, वो एक लिमिटेड बाउंड्री के अंदर ही होते हैं। और जैसे ही आप उस बाउंड्री से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उस बाउंड्री को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं, आपको ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि आप गधे हो, आप बेवकूफ़ हो, आप एक बुरे इंसान हो। बिकॉज उनको जो आप लोगों को ऐसे ट्रीट करते हैं, उनकी आइडेंटिटी कनेक्टेड है, जैसे मैंने कहा, उन विचारों से, उन गुरुओं से, उन बिलीफ सिस्टम से जिन्होंने उनको वैसे रखा है। तो उनको लगता है कि लाइफ ऐसी ही है, ऐसी ही होनी चाहिए, इसके बाहर अगर आप कुछ करेंगे तो आप गलत हो या आप बुरे इंसान हो। आप किसी गुरु को चैलेंज करेंगे, उसकी जो बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करेंगे, कोई इन्फ्लुएंसर हो या जहाँ कहाँ से भी वो ये सारे बिलीफ्स आते हैं, उनको अगर चैलेंज करने जाओ, बिकॉज यू आर अटैकिंग टू देयर होल एंटायर आइडेंटिटी, तो उनको लगता है कि वो आप उनकी आइडेंटिटी को अटैक कर रहे हो, तो दे गेट प्रोटेक्टिव। और इसका असर इतना गहरा है कि लिटरली ये जो
आइडेंटिटी बनी है, उस आइडेंटिटी से लोग इतने गहरे तरीके से कनेक्टेड है कि वो किससे भी, मतलब अपने रिलेशन में अगर कोई है, भाई है, बहन है, हस्बैंड है, बेटा है, बेटी है, अगर उन्होंने उस आइडेंटिटी को चैलेंज किया, उस बेसिकली दे चैलेंज द बिलीफ सिस्टम, बट वो जो ब्रेन वॉश्ड हुए हुए लोग हैं, उनको लगता है कि दे आर अटैकिंग देयर आइडेंटिटी, उनके विचारों को, उनकी सारी दुनिया हिल जाती है। और जैसे मैंने कहा, इतनी गहरी तरीके से वो कनेक्टेड है उस आइडेंटिटी से कि आप उनको अपने दुश्मन लगते हो आप। इनफैक्ट बहुत बार आपको एक बुरी तरीके से ट्रीट भी किया जाता है, बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है, और सारे रिलेशन ख़त्म हो जाते हैं। लोग तो रिलेशन तोड़ने में भी आगे पीछे नहीं देखते, बिकॉज दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट दैट आइडेंटिटी जो उनको उनके गुरुओं ने दिए है, और जो वो सोचते नहीं है कि ये गलत है, ये सही है, बस वो सेफ्टी देखते हैं उन गुरुओं के विचारों के अंदर। अब गुरुओं के जो विचार है, या तो फिर जहाँ से भी ये आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है, जो विचार क्रिएट हो रहे हैं, अगर वो आपको लिबरेट नहीं कर रहे हैं, अगर वो आपको एम्पावर नहीं कर रहे हैं, अगर वो आपको इस दुनिया में जीने का पावरफुल तरीका, इस दुनिया में एक इंडिपेंडेंस खुद का क्रिएट करने का तरीका अगर नहीं बता रहे हैं, अगर वो अचीव नहीं हो रहा है, तो वो विचार जो है, वो बिलीफ सिस्टम जो है, वो आपको एक स्लेव करके रख देंगे, स्लेव माइंडसेट में रख देंगे। आप अगर इस दुनिया को हैंडल नहीं कर पाए, आप अगर चीज़ों को समझ नहीं पाए गहराई से, और चीज़ों को समझना नहीं है, चीज़ों को समझना इसके लिए है, जैसे कि आप अगर कार चलाते हो, तो कार सिर्फ ब्रेक कहाँ पे है, एक्सीलेटर कहाँ पे है, स्टेयरिंग कहाँ पे है, ये समझते नहीं हो। होल पर्पस कार समझने का और कार को जो चलाने का जो होल पर्पस है, वो ड्राइविंग करने के वजह से है। उनका जो होल पर्पस है वो ड्राइविंग करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें समझने वाली नहीं है, ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में यूज़ होनी चाहिए। अगर यूज़, और अगेन मैं बता रहा हूँ, यूज़ का भी एक, बिकॉज ये वर्ल्ड जो है पूरा बना हुआ है इस बिलीफ सिस्टम का, स्पेशली ये जो स्पिरिचुअल गुरुओं ने जो बना के रखा हुआ है, वो इतना मेस्ड अप है कि लोगों को लगता है यूज़ मतलब, हाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, ओके, वो टेम्पररी अच्छा ही है। इसके लिए देखो, आपने नोटिस किया होगा कि ये जो स्पेशली स्पिरिचुअल गुरुओं को जो फॉलो करते हैं, मैंने नोटिस किया है मेरे लाइफ में, मेरे फैमिलीज़ के अंदर, इनफैक्ट मेरी मॉम को लेके सारे जो फैमिली मेम्बर्स स्पिरिचुअल चीज़ों को फॉलो करते हैं, उनको लेके मैंने नोटिस किया है। और कुछ स्पिरिचुअल ग्रुप्स में भी मैं हूँ, और उसमें भी मैं देखता हूँ कि लोग एकदम बेवकूफ़ों वाले क्वेश्चंस करते हैं, और दे आर जस्ट चेसिंग अ टेम्पररी रिलीफ फ्रॉम देयर लाइफ। और उनमें, और जो जाके दारू पीते हैं या तो फिर सिगरेट पीते हैं और टेम्पररी मज़ा करके आते हैं, और फिर अगेन वही लाइफ जीते हैं, वही लाइफ में वो स्ट्रगल फील करते हैं, और उनका पर्पस यही होता है कि चलो कैसे जैसे निकालो ये टाइम, ये जो मोमेंट है लाइफ के, और जाके दारू पियो, सिगरेट पियो। वैसे ही जो स्पिरिचुअल ज़्यादा करके लोग मैं देखता हूँ, ऑब्ज़र्व किया है मैंने, वो वैसे ही करते हैं, टेम्पररी गुरुओं का लेक्चर सुनते हैं, उनका जो प्रवचन है वो सुनते हैं, टेम्पररी हैप्पीनेस को ढूंढते हैं, अपने आप को किसी बड़ी चीज़ में कनेक्शन ढूंढते हैं, बिलोंगिंग ढूंढते हैं, और उसी में वो अपनी खुशी ढूंढते हैं, जो जो हमेशा टेम्पररी ही रहेगी। बिकॉज सी,
आफ्टर ऑल आपको इंटरेक्ट करना ही है। इस दुनिया में आए हो तो आपको फेस करना है, दुनिया में लोगों को फेस करना है, काम पे जब जाते हो बॉस को फेस करना है, सारी चीज़ों को फेस करना है। और इस सारे चक्रव्यूह में, इस सारे युद्ध में आपको एक एडजस्ट करना सिखाते हैं बेसिक जो बिलीफ सिस्टम बने हैं, कि आप कैसे अवॉइड करें ये सारी चीज़ें, कनेक्शन, अटैचमेंट, यू नो ये सारी चीज़ों को कैसे कंट्रोल करें, कैसे एडजस्ट करें आप अपने आप को, कैसे आप ज़्यादा डिज़ायर मत रखो, कैसे आप लाइफ में ज़्यादा होप मत रखो, ज़्यादा ज़्यादा ऊंचा मत सोचो, ज़्यादा फ्यूचर मत सोचो। मैंने एक गुरु को देखा है जो बोलता है जो गोल सेटिंग है, जो फ्यूचरिस्टिक आप प्लान करते हो, वो ऑल बुलशिट है। उस पे अटैक किया है, उन विचारों पे अटैक किया हुआ है। तो करंट सिचुएशन को मैं रहना सीखो, विच इज़ ट्रू, बट जो आधा सत्य है ये, बिकॉज सी आपके लाइफ को ह्यूमन ब्रेन ऐसे डेवलप किया है कि अगर अनलेस एंड अनटिल आपके लाइफ में पर्पस नहीं है तो आपको एक लाइफ में मीनिंग नहीं मिलेगा। और पर्पस ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी के भी लाइफ में। अब अपना जो पर्पस है वो क्लियर हो तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं लाइफ में, और उस पर्पस को लेके आप सारी चीज़ें करो तो एक मीनिंग आ जाता है, एक एनर्जी जो क्रिएट होती है कुछ करने के लिए, वो उस चीज़ से मिलती है। तो सबसे पहले आपको, जैसे मैंने कहा अभी, कि सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप कंज्यूम जो करते हो, वो बाहर से जो कंज्यूम होती है अलग अलग सोर्स के थ्रू, उनको आपको जो गधों वाली सोच है, जो मूर्खों वाली सोच होती है, राइट, उसको कट डाउन करना है। जो आपको हमेशा आपकी क्वेश्चनिंग को आपके दबाते हैं, जो लोग जो आपको ग्रो करने में हेल्प नहीं करते हैं, जो आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, उन गधों को, उन मूर्खों को आपको ज़िंदगी से बाहर निकालना है। अगर आप वो नहीं करते हो तो आप बहुत स्ट्रगल आपका, जैसे मैंने कहा, ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज़ गेटिंग इंसर्टेड इन योर ब्रेन। आपका ब्रेन जो है वो लिटरली, ब्रेन का जो फूड है वो ये चीज़ें हैं। अगर आप ना चाहते हुए भी आपका ब्रेन ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, और उसकी वजह से आपका लाइफ का एक्सपीरियंस आप फील कर रहे हो। तो ये आप चाहते ना चाहते हुए हो रहा है। तो दिस इज़ बिकॉज सी ब्रेन जो है वो एक, इट्स अ पार्ट ऑफ अ नेचर। ओके, वो एक नेचुरल थिंग है। जैसे ये झाड़ है, जैसे नेचुरली ग्रो हो रहे हैं, जैसे ब्रेन भी नेचुरली ग्रो हो रहा है। बस यू हैव अ पावर टू कंट्रोल व्हाट इंफॉर्मेशन इज गोइंग इनसाइड दैट, और उस पावर को आपको रीगेन करना है। आप उस पावर को आपको फिर से लेके आना है अपने लाइफ में। और आप अपने लाइफ में बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड रखना है। एक किन लोगों से आप एसोसिएट करते हो अपने आप को, किन विचारों से आप एसोसिएट करते हो, उसका स्टैंडर्ड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना खुद का स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो कुछ रूल्स होने चाहिए, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ही आपको लोगों से इंटरेक्ट करना है। उन स्टैंडर्ड के हिसाब से ही आपको लोगों को एंटरटेन करना है। किसी भी गधे को एंटरटेन नहीं करना है। जैसे मेरे चैनल पे भी मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो काफ़ी गधे जो जो कमेंट करते हैं, मतलब
उनकी उनकी जो होल स्ट्रैटेजी होती है वो यही होती है कि बस उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, उनको सिर्फ गधों की तरह कुछ यू नो ब्रेन रॉट कंटेंट चाहिए, जिनको कुछ सीखना नहीं, जो पैटर्न को कैसे देखना है वो ही समझते नहीं है। वैसे गधे आके कमेंट करते हैं अपने चैनल पे आके, और ये मूर्खों को ये समझ में नहीं आता है कि मैं इन गधों से एसोसिएट नहीं करता हूँ। मैं गाली नहीं देता हूँ, बट विचार ऐसे, मतलब गालियाँ आती है इन मूर्खों को, बिकॉज दे आर बेसिकली, दैट इज़ वॉट देयर हैप्पीनेस इज़ ऑल अबाउट। और जैसे मैंने कहा, उनकी जो आइडेंटिटी है वो खुद की आइडेंटिटी नहीं है, वो जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं जहाँ से, उन्होंने वो आइडेंटिटी दी हुई है। और ये मूर्खों को ये समझ में नहीं आता है कि वो ग्रो नहीं कर रहे हैं लाइफ में। जिन उनके जो गुरु है, उनके जो होल एंटायर जहाँ से सीखते हैं ये बिलीफ सिस्टम, वो ग्रो कर रहे हैं, वो क्रिएट कर रहे हैं लाइफ में कुछ। और ये गधे जाके आजू बाजू कोई रैंडम वीडियो पे सीखने के वजह से, पैटर्न सीखने के बजाय जाके वहाँ मूर्खों की तरह कमेंट करेंगे, गधों की तरह, और अपनी गधेगिरी बताएंगे। उनके मतलब कमेंट से ही ये समझ में आता है कि कितने गधे हैं वो लोग। तो जैसे मैंने कहा, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके एक्शंस इन्फ्लुएंस करते हैं, आपकी एक्शंस बाहर डालते हैं। और आपकी एक्शंस लंगूरों की तरह रहेगी तो आपको लंगूरों की तरह ट्रीटमेंट मिलेगी। आप लिटरली बता रहे हो कितने गधे हो आप। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको स्टैंडर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। आपको जो भी हो, अगर इवन द फैमिली मेम्बर हो तो, और वो आपको सपोर्ट नहीं करे, आपके विचारों को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो आपको, जैसे मैं बोलता हूँ कि आपका जो कॉन्शियसनेस है वो अगर एक्सपांड नहीं हो रहा है, आपका जो कॉन्शियसनेस है, द मोस्ट ह्यूमंस का जो कॉन्शियसनेस है वो लिमिटेड होता है, उसमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, और वो एक बाउंड्री में रखते हैं। इसीलिए बोला जाता है ना कि मैं को छोड़ो, आई को छोड़ो। तो जो कॉन्शियसनेस का वाइडनेस है, जो एक्सपांशन है, वो आपको ज्ञान से ही करना पड़ेगा, और सही ज्ञान से करना पड़ेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्फॉर्मेशन अगेन, आई एम टॉकिंग अबाउट द पैटर्न। जैसे नेचर जो है वो एक पैटर्न क्रिएट करता है, वो पैटर्न क्रिएट करके अपने आप को, ये जो सारा चेंज हो रहा है, एक्चुअली चेंज इस दुनिया में, चेंज कुछ भी नहीं है, इट्स लाइक अ क्रिएशन। ऑल पैटर्न इज गेटिंग क्रिएटेड। ह्यूमंस को ये बात समझ में नहीं आती है, ये पैटर्न समझ में नहीं आते हैं, बिकॉज ये सारी चीज़ें अननोन होती है ह्यूमन ब्रेन को। तो वो सोचता है चेंज हो रहा है, बहुत कुछ चेंज हो रहा है, नेचर चेंज हो रहा है, नेचर का बिहेवियर चेंज हो रहा है। नो, नेचर इज़ गेटिंग क्रिएटिंग, इट इज़ गेटिंग एडजस्टेड, इट इज़ गेटिंग रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा है अपने आप को। वैसे ही ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है उनसे आपको आपका ब्रेन रीस्ट्रक्चर करना है, उसकी पैटर्न देखनी है, पैटर्न बनाने हैं। और उसके लिए आपको अपना कॉन्शियसनेस एक्सपांशन करना बहुत ज़रूरी है, जो क्वेश्चनिंग से होता है। हर चीज़ में अगर आप क्वेश्चन करना चालू करोगे तो आपको आंसर्स मिलेगा, और फिर उस आंसर्स को जब भी आप क्वेश्चन करोगे तब आपको कुछ और मिलेगा, और फिर उसको आप जब भी क्वेश्चन करोगे तभी आपको कुछ और मिलेगा। और देखो, ज़िंदगी जो है, इंसान जो जीवन जी रहा है, उसके दो बाजू है। एक है कॉन्शियसनेस, जिसको आपको एक्सपांशन करना है, और एक है जो ये दुनिया है जिसमें आप जी रहे हो। और उस दुनिया में क्या रूल्स चलते हैं, क्या चीज़ें काम करती है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और वो बिल्कुल
वो जानने के लिए आपको, जैसे मैंने कहा, पैटर्न और खुद के फ्रेमवर्क्स क्रिएट करना आना चाहिए। और जब आप ऐसी चीज़ें करते हो तब आप एक लाइफ का एक नया यूनिवर्स अपने ब्रेन में क्रिएट करते हो, एक नया यूनिवर्स में जीते हो, एक नए यूनिवर्स में एंटर करते हो। और फिर जो दुनिया की जो लंगूरियत है, जो मैक्सिमम लोगों की, वो आपको दिखाई देती है। और जैसे ही आप ये सारे पैटर्न्स को रिकग्नाइज करके आपका एक्शन, जब भी इनर एक्शंस ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं, तो आप वैसे लोगों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हो, वैसे लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे जिनका एक लेवल का कॉन्शियसनेस एक्सपांशन ऑलरेडी हुआ है, जिन्होंने वो किया हुआ है, जिन्होंने वो क्या बोलते हैं इसको, डेयरिंग की है, जो डरते नहीं हैं अननोन चीज़ों से, जो डरते नहीं हैं क्वेश्चन करने से, जो डरते नहीं हैं नई चीज़ें सीखने से, एक्सप्लोर करने से। जो लंगूर लोग हैं वो हमेशा डर में जीते हैं, वो हमेशा, उनको एक ढांचा चाहिए बस जीने का, उसमें फिट रहेंगे। उस बक्से को, अपना खुद का बक्सा, अपनी खुद की यूनिवर्स क्रिएट नहीं करेंगे वो। तो अगर आपको ग्रो करना है लाइफ में, एक एबंडेंस चाहिए, एक लाइफ सही तरीके से ट्रू एक्सपांशन, जो अपनी लाइफ फोर्स है, जो लाइफ एनर्जी है, उसको अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आपको, देखो, ये इस रियल वर्ल्ड में आप जी रहे हो, तो आपको इस दुनिया के तौर तरीके, रूल्स, ये दुनिया कैसे काम करती है, इस दुनिया में क्या चीज़ें काम आती है, क्या काम होता है, कैसे कैसे एक्शंस है जो असर करते हैं, जो रिजल्ट देते हैं, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। उस रूल्स को, स्टैंडर्ड्स को क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, तब आपकी लाइफ चेंज होती है। नहीं तो आप ऐसे ही स्ट्रगल ज़िंदगी जियोगे, ऐसे ही फ्रस्ट्रेट रहते रहोगे। फिर आप किसी गुरु के पास जाओगे, फिर गुरु बोलेगा कि ये सब मोह माया है, ये आपका इंटेलेक्ट प्रॉब्लम है, आपका फ्यूचर जो आप सोचते हो वो बिहेवियर प्रॉब्लम है। मतलब बहुत सारी मूर्ख वाले बातें करेंगे और आपको डिपेंडेंट रखेंगे उनके ऊपर ऑलवेज। आपको इंडिपेंडेंट फील ही नहीं करने देंगे। आपको वो जो पावर है जो इस दुनिया में चलती है, जो इस जिसकी वजह से आप एक अपनी यूनिवर्स बना सकते हो, जिसकी वजह से आप अपनी एक राजा महाराजा वाली ज़िंदगी क्रिएट कर सकते हो, जिसके वजह से आपके लाइफ में एक फ्रीडम आता है, ट्रू फ्रीडम। मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूँगा ट्रू फ्रीडम इन द सेंस सब चीज़ों से मोक्ष, मैं वह नहीं, उस पर बिलीव नहीं करता हूँ। ट्रू फ्रीडम इज़ यू शुड बी एबल टू एक्सपीरियंस बोथ साइड, बिकॉज आप कर रहे हो, मेरे को बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज आप ट्रू में ये लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हो। आप खुद के कॉन्शियसनेस को भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, भले वो इल्यूजन हो, पर आप इल्यूजन को तो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो भी तो आप फील कर रहे हो, राइट? देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट। तो आप जो इल्यूजन है, जो मायावी दुनिया है और जो कॉन्शियसनेस है, उसमें रह के इस इल्यूजन से कैसे आप टैकल करोगे, इस इल्यूजन का मास्टर कैसे बनोगे। और हमारे जो डीईटीज़ है, हमारे जो भगवान है, उनकी जो सारी जो इमेजेस है, जो मूर्तियाँ हैं, दैट इज़ नथिंग बट अ मैसेज, दैट इज़ अ सिंबलिक मैसेज टू द ह्यूमैनिटी कि इस मायावी वर्ल्ड में कैसे क्या तरीके चलते हैं, क्या चलता है, किस वजह से आपको बहुत दूसरे पावरफुल एसोसिएशंस मिलेंगे, किस वजह से आपसे पावरफुल लोग कनेक्ट होंगे, किस वजह से आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत कम लोग समझते हैं। इन सारी चीज़ों को बहुत कम लोगों का ब्रेन उन उस लेवल तक सोच पाता है, उस पैटर्न्स को देख पाता है।
तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ सीखने मिला आपको इस वीडियो में, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय। और अपनी सुप्रीम दर्जा को बढ़ाते रहो, अपने सुप्रीम दर्जा को आप उस लेवल तक लेके जाओ जहाँ पे पहुँचना किसी के भी किसी के भी औकात से बाहर है। अपना एक खुद का यूनिवर्स बनाओ। थैंक यू सो मच।